गुड इवनिंग अगेन। हम आज फिर देखेंगे फर्स्ट थेस्सलोनियन चैप्टर 5 वर्स 23 से, और होपफुली आई बिलीव दैट वी आर गोइंग टू एंड टुडे दिस चैप्टर। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावन यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। आमीन। यहाँ पे एंड करते हुए पॉल फिर दुआ करता है। दैट इज द प्रेयर ऑफ पॉल फॉर द बिलीवर्स। थेस्सलोनियन के जो ईमानदार थे, उस कलीसिया के लिए उसकी दुआ है। और इस दुआ में वो बहुत कुछ, एक छोटी सी बात में, एक दो वर्सेस में, एक जैसे हम कहते हैं कि वो दरिया को कूजे में बंद कर देते, बहुत बड़ी बात को वो छोटे सी बात में, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे। सैंक्टिफिकेशन, आपकी बाइबल में इंग्लिश में सैंक्टिफिकेशन है, पाकीज़गी के बारे में वो बात करता है। और जिस चीज़ का उसने मरकज़ बनाया, जैसे पॉइंट है उसका, वो है पाकीज़गी, सैंक्टिफिकेशन ऑफ अ बिलीवर। क्योंकि सैंक्टिफिकेशन जो है, दैट इज़ द मेन रोल एंड मेन कैरेक्टर ऑफ अ बिलीवर। अगर आप देखें, लिखा है कि खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है और तुम्हारी रूह और जान और बदन खुदावन के आने तक, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मसीह के आने के बारे में बात की है कि जब तक मसीह ना आए उस वक्त तक तुमको किस तरह महफूज रहना है। क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए हमें बहुत सी मसले मसाइल से, और सबसे बड़ा मसला है दैट इज सेटन, द डेवल, ईवल स्पिरिट जो है, उनसे हमारा पाला है। और इसमें वो एक ऐसी बात कर रहा है जिसमें अगर आप कह सकें कि एक्शन, यानी कि कंटिन्यू रहे, आने तक पूरे पूरे बेऐब महफूज रहें, कंटिन्यू। जैसे एक एक्शन है, एक प्रोसेस है, एक्टिविटीज़ है, यानी कि प्रोग्रेस के बारे में बात करता है। अगर इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, एक मे लफ्ज़ आया है ना, मे द गॉड ऑफ, है ना, पीस। मे में एक है विश। जब हम किसी को बात करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, इट्स मीन दैट इज योर इनर विश दैट इट शुड हैपन टू यू। ये है उसकी इतनी, यानी कि विश है कि वो सैंक्टिफाई यू। ठीक है, मे योर स्पिरिट, सोल एंड बॉडी बी प्रिजर्व्ड, एक्चुअली कंप्लीट। ठीक है, यह है विश ऑफ अ प्रेयर। इसमें हमें यहाँ पे एक चीज़ नजर आती है कि पॉल का जो दिल है कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए, यहाँ पर हमें नजर आता है कि हाउ ही इज़ लॉन्ग फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड द होलीनेस, एंड कि उसके तो जहन में यही है कि मे बी कल खुदावंद आ जाए, लेकिन मे बी 100 ईयर्स लग जाए, लेकिन उसके दिल में जो चाहत है, उसका जो मेन उसकी तड़प है, वो कहता है कि जब तक खुदावंद आए तब तक तुम प्रिजर्व रहो, कंप्लीट रहो, और हर तरह के ऐब से बचे रहो। सैंक्टिफिकेशन, होली, एक्चुअली तुम होली रहो। अब हम जब सैंक्टिफिकेशन की बात करते हैं, तो मैं बिलीव करता हूँ, आप भी बिलीव करते हैं कि जब हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं, तौबा करते हैं, तो खुदावंद हमारे दिलों में आता है, तो वहीं पर हमें पाकीज़गी मिल जाती है। इन द पोजीशन ऑफिशियली हम क्या रास्तबाज ठहराए जाते हैं। जब हम तौबा करते हैं तो हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। क्यों रास्तबाज ठहराए जाते हैं?
बिकॉज जीसस हैव डन, उसके खून के सबब से जो उसने हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर बहाया। जब हम तौबा करते हैं, तौबा करने का मतलब असल में होता है कि दैट इज़ माई पनिशमेंट जो है वो खुदावंद ने कबूल की है। अब उस के वसीले से जो उसका खून वहाँ पर बहा, हमारे गुनाह धुल गए और हम क्या रास्तबाज ठहराए जाते हैं। ऑफिशियली ये हम कह सकते हैं, पोजिशनली खुदा के सामने वी आर सैंक्टिफाइड। ये हमारी पोजीशन होती है विच इज़ पास्ट। पास्ट क्यों कह रहा हूँ? ये उनके लिए है जो ऑलरेडी तौबा कर चुके हैं, जो ईमान ला चुके हैं। दैट इज़ फॉर देम इज़ अ पास्ट एंड कंप्लीट है। कभी ना ख्याल करें उसमें कोई कमी है। और तीन चीज़ें होती है, सैंक्टिफिकेशन जब हमारी होती है, रास्ता ठहराए जाते हैं, लेकिन इसमें एक होता है प्रोसेस है यहाँ पर। उसका मतलब है वी आर सेट अपार्ट, हम खरीदे गए, हम छुड़ाए गए यीशु के खून से, पेड, ही पेड फुल। देन लॉर्ड इज एक्चुअली सेइंग यू आर माइन, नो सेट अपार्ट, मैंने तुमको अलहदा कर दिया है अपने लिए। कहाँ से? फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम सिन टू ग्लोरिफिकेशन। खुदा हमको सेव करता है। अगर रोमियो 6 में देखें, यू नो लॉन्गर स्लेव टू सिन, बल्कि क्या है हम, यू आर नाउ स्लेव टू गॉड। मौत से निकलकर हम जिंदगी से जन्नत से निकलकर जन्नत में, शैतान के कब्जा से निकल खुदा के हाथ में। ये है सैंक्टिफाई। ये एक तरह से हम खुदा के हाथों में जब आ जाते हैं तो हमें क्या किया जाता है, एक सिर्फ ये नहीं कि हम सैंक्टिफाई किए जाते, फिर हमें रास्तबाजी का लिबास मिलता है। और रास्तबाजी का लिबास जो होता है खुदा यीशु मसीह हमें देते हैं, और उसके थ्रू जब खुदा हमें देखता है तो उनके सामने हमारी पोजीशन जो होती है वो क्या होती है, पाकीज़ा, पाकीज़गी उसको नजर आती है। ठीक है, वो हमें रास्तबाज नजर करता है, क्योंकि उसमें हमारी कोई खूबी नहीं होती, लेकिन हम उसमें कवर होते हैं द राइचियसनेस ऑफ क्राइस्ट, होलीनेस। यानी कि पहले हम शैतान की गुलामी में थे, तो उसमें क्या, सिन के गुलाम थे। जब सेटन के गुलाम का मतलब होता है सिन के गुलाम, लेकिन उससे छूटकर जब खुदा की गुलामी में आते हैं तो फिर हम होलीनेस में आ जाते हैं। दैट इज़ अवर पोजीशन जब हम तौबा करते हैं। तो अब खुदा क्या कहता है इसी बुक में, देखिए रोमन चैप्टर 12 वर्स 1 में क्या, अब खुदा हमसे ये चाहता है कि जब मैंने तुम्हें बचा लिया है, तुमको मैंने अलहदा कर लिया है, तो अब तुम मेरे हो और अब ये करो। अब अगर हम रोमियो चैप्टर 1 वर्स 7 देखें तो उसमें लिखा है, उन सब के नाम जो रोमा में खुदा के प्यारे हैं और मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं। और यहाँ पर जो एक लफ्ज़ आया ना, मुकद्दस होने के लिए, सेंट होने के लिए, तो खुदा असल में कहता है कि जब उन सब के नाम जो रोमा में खुदा चैप्टर 1 वर्स 7 में, दैट इज अवर पोजीशन, कॉल टू बी सेंट। बस कभी कभी हम समझते हैं ना कि सिर्फ सेंट वही हैं, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि वो स्टेन ग्लास विंडोज़ में कलर में नजर आते हैं। वो कहते हैं सब जो रोमा में है, ऑल, ये चर्च को कहा जा रहा है। तो व्हेन यू आर इन क्राइस्ट, सेव्ड और बॉट वन एंड पेड वन, तो आप उसमें क्या हो, आपकी पोजीशन है सेंट। सेंट का मतलब है होली वन। खुदा के नज़र में हम, इवन करंथियंस को ये लिखता है तो वो भी कहता है तुम सेंट हो। एफिशियन 1:1 देख ले, उसमें भी कहता है तुम सेंट हो। बल्कि हिब्रू 10:10 यहाँ भी जाएंगे आपको वो सेंट लिखता है पूरे चर्च को। यानी कि तुम सैंक्टिफाई किए गए, छुड़ा लिए गए, दुनिया से अलहदा कर लिए गए, तो खुदा की नज़र में अब तुम क्या हो, तुम सेंट हो, होली हो। ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली अवर पास्ट। पोजिशनली ऑफिशियली कह सकते हो कि हम रासबाज ठहराए गए। ठीक है, अब उसके बाद होता है
एक टाइम आएगा, तीसरी बात बताता हूँ, ये पहली थी अब तीसरी, कि जब खुदावंद यीशु मसीह वापस आएंगे हमें लेने के लिए, तो फिर क्या होगा, हमारी हालत होगी। दैट इज़ फ्यूचर, दैट इज़ ऑल्सो अल्टीमेट है। वो फ्यूचर क्या है, जब हम इस दुनिया से उठाए जाएंगे तो फौरन ही, एकदम ही पलक झपकते में हमारी हालत क्या होगी, बदल जाएगी। तो हम क्या हो जाएंगे, जलाली, ग्लोरिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, उस हालत में जाएंगे। ठीक है, सैंक्टिफिकेशन, बॉडी हमारी हो जाए, सोल स्पिरिट हमारी रूहानी तौर पर अभी खलासी है, जिस्मानी तौर पर नहीं, क्योंकि हमारे जिस्म अभी तक उन बीमारियों में भी, मुश्किलात में भी, तकलीफ़ें भी आती है, पेन भी आती है, डेथ भी होती है। लेकिन जब हमारी खलासी हो जाएगी, अगर आप 1 कुरिन्थियन 15:52 देखें, ये हमारी फ्यूचर की बात मैं कर रहा हूँ। 51 से पढ़ लें। Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised, imperishable, and we will be changed. ठीक है, क्योंकि ज़रूर है कि ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहने, इवन 53 में, और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहने, 54 में लिखा है। और जब ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ। दिस इज आवर फ्यूचर। व्हेन द लॉर्ड विल कम, दैट विल हैपन। चाहे हम जिंदा हों चाहे मुर्दा हों, ये ज़रूरी नहीं। जो ईमानदार मर चुके हैं उनके लिए भी यही है, और जो जिंदा होंगे उसके आने पर ये पैसेज पूरा होगा। इवन आप देख लें फिलिपियों 3:21 वो है, क्योंकि उसको देखने के लिए उस जैसा होली होने की ज़रूरत है। बल्कि 3:20 में लिखा है, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में हैं। ठीक है, 21 वो क्या करेगा, वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीज़ें अपने ताबिया कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल की बदन की सूरत पर बनाएगा। खुदावंद जब आएंगे जिसके हम मुंतज़िर हैं, तो वो क्या करेगा, जब आएगा तो हमें पुकारेगा, तो उसकी कुव्वत के, जब हमें आवाज़ ही देगा, कम अप, जिसको हम रैप्चर कहते हैं, तो उस आवाज़ से ही, उस साउंड से ही हमारी जो पस्ती की हालत है जो वो बदल जाएगी। तो हमारे बदन जो है वो जलाली हालत में हो जाएंगे, क्योंकि हमें उसको देखने के लिए उस जैसा होने की ज़रूरत है। ठीक है, वो वैसा हो गया हमारा बदन, जिसके बारे में लिखा है कि वो ऐसी दुल्हन की मानद होगा जिसके ना कोई झुर्री ना कोई दाग, बल्कि बेऐब होगा, और विदाउट स्पॉट विदाउट ब्लेमिश, बल्कि ग्लोरीफाई इन होलीनेस। तो आप कहेंगे कि आपने पहला तो दूसरा बात किया है और तीसरी किया, दूसरी क्यों नहीं की? फर्स्ट एंड सेकंड वी आर लिविंग, दैट इज प्रेजेंट। फर्स्ट की मैंने बात की है, दैट इज पास्ट, हमारी जस्टिफिकेशन हो चुकी है, हमारी क्रॉस पर हमारी खलासी, हमारे गुनाहों का कुफारा हो चुका है। और फ्यूचर हमारा क्या है, व्हेन गॉड विल कम, और हमें, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो सेकंड पार्ट, वो क्या है, जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं, ये है हमारी प्रेजेंट हालत। ठीक है, हमारा पास्ट जो है वो भी फिक्स्ड है, और हमारी जो फ्यूचर है वो भी हमारी गारंटी है फ्यूचर के बारे में। अब जो हम यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी पोजीशन क्या है यहाँ पर, रुजात के बाद हम क्या होंगे। अब पौलुस रसूल उस ज़िंदगी के बारे में दुआ कर रहा है जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है। ये उसकी ये दुआ है कि तुम्हारा पास्ट भी कंप्लीट है, तुम्हारा फ्यूचर भी, लेकिन जो बिटवीन अब हमारी लाइफ है इसके दरमियान, इसके लिए उसकी दुआ है
कि खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे बेऐब महफूज रहें। ठीक है, हमारी अब उसको इस चीज़ की फ़िक्र है कि हमारी सैंक्टिफिकेशन, हमारी पाकीज़गी जो हो चुकी है, हमारी निजात जो है वो उसके, क्योंकि उसके जहन में पूरा पूरा है रैप्चर है इस वक्त कि जब खुदावंद आएंगे तो कोई भी इनमें से लेफ्ट बिहाइंड ना हो जाए, यहाँ पर ना रह जाए, इस दुनिया में किसी ऐसे चक्कर में ना फंस जाए कि वो उस फ्लाइट को मिस करे, रैप्चर को। तो इसलिए उसकी फिक्र है, उसका फोकस, क्योंकि हम अभी जिंदा हैं, इस दुनिया में हैं, इसलिए उसका फोकस जो है ज़्यादा इस ज़िंदगी पर है कि हम स्टेप बाय स्टेप, दर्जा ब दर्जा बदलते जाते हैं। हमारी मैच्योरिटी हो रही है, अभी हमारी ज़िंदगी जो है मसीह यीशु में और ज़्यादा मजबूत हो रही है। और जैसे जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम गुनाह से हटते जाते हैं तो हम पाकीज़गी में आते, जो जैसे हम सैंक्टिफिकेशन पाकीज़गी में आते हैं, खुदा के साथ हमारा ताल्लुक और गहरा होता जाता है। तो वो ये चाहता है कि हम रोज़ बर रोज़, और उसकी ये दुआ है अपने लोगों के लिए कि मैं चाहता हूँ कि और कह सकते हैं दैट इज़ अ पैशनेट प्रेयर फॉर थेसलोनियन और इवन फॉर अस, यानी कि जो चर्च है, ये सब बिलीवर्स के लिए है उसकी दुआ, क्योंकि आज भी हमारे लिए ये दुआ है उसकी पौल की, और इवन जो आपके लीडर्स हैं या जो पास्टर्स हैं, जो खादम हैं, वो उनकी ये अपने कलीसिया के लिए इसी तरह की दुआ होनी चाहिए। ट्रू जस्टिफिकेशन गिव अस द होप, वी आर लिविंग इन होप, नाउ वी हैव होप, द लॉर्ड इज़ कमिंग। और उसकी दुआ है कि जब तक वो आए ये मेरे बच्चे, ये कलीसिया खुदावंद में महफूज रहे। दैट इज़ द गोल ऑफ अ क्रिश्चियन। बी होली एज आई एम होली, लॉर्ड सेड, जीसस ने कहा था। बल्कि अगर 1 पीटर 1 में देखें तो उसमें लिखा है वर्स 2 में, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 2, और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फर्माबरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए हम बरगजीदा हुए हैं। अब बात मैं कर रहा था खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है। बड़ी खूबसूरत बात है, जब हम मसीह इसको कबूल करते हैं तो उसमें खुदा खुद शामिल है। लिखा है खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको क्या करें, बिल्कुल पाक करें। जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं, वी रिसीव क्राइस्ट, ही डिड नॉट सेंड एनी एंजल और एनी स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन गो एंड उसको जाके सैंक्टिफाई करो। लिखा है खुदा खुद उसको पाक करता है, सैंक्टिफिकेशन। इससे हम कह सकते हैं वी आर नॉट ओनली सैंक्टिफाइड पर्सन, बेयर नॉट ओनली गॉड्स नेम बट हिज इमेज। जब खुदा शामिल है, क्योंकि हम उसकी, खुदा खुद उसमें शामिल है। दैट इज द नेचर ऑफ सैंक्टिफिकेशन। सोर्स ऑफ सैंक्टिफिकेशन क्या है? खुदा। कहाँ से हमें सैंक्टिफिकेशन मिलती है? हु सैंक्टिफाइड अस, क्यों हमको, कौन हमको पाकीज़गी देता है, कौन हमको पाक करता है? दैट इज हिमसेल्फ गॉड। अच्छा, अब थोड़ा सा इस एक और चीज़ पे मैं बात करना चाहता हूँ कि अक्सर हमें ये यहाँ पे आया है तुम्हारी रूह, जान और बदन। कितने कितने पार्ट हैं हमारे? 3 पार्ट। और आम तौर पर हमारी, मेरा ख्याल है, तालीम यही है कि ये इंसान जो है वो 3 पार्ट हैं उसके। क्यों जी? ऐसे ना, रूह, जान और बदन। हाउ कैन यू सेपरेट रूह और जान?
इंग्लिश में क्या है? सोल एंड स्पिरिट, ठीक है ना? चलो बॉडी तो एक मटेरियल हमें पता है, ये दिस इज मटेरियल, और स्पिरिचुअल जो हमारे अंदर चीज़ है वो है हमारी स्पिरिट। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोल एंड स्पिरिट, मैं इस पे काफ़ी गौर किया इस पे। तो मैं काफ़ी देर से, किसी ने मुझे पूछा भी था, मुझे जवाब नहीं आया इसका, एक बहुत पहले की बात है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोल एंड स्पिरिट। आप जान का ये लाइफ, यू हैव लाइफ इन यू, बॉडी है लाइफ है, स्पिरिट लाइफ है। ठीक है, स्पिरिट जो है वो खुदा के पास चली जाती है, ठीक है? सोल किधर जाती है? बॉडी का तो पता है, बॉडी तो हम कहता है कि वो ग्रेव में चली जाती है, ठीक है ना? तो लेकिन स्पिरिट चली जाती है खुदा के पास। व्हाट हैपन टू द सोल? मैनी प्लेसेस इन इंग्लिश जहाँ पे आया है सोल, उसका तर्जमा, उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में स्पिरिट, रूह कहा किया गया। कई जगह पे मैं अभी एक दो आयतें आपके साथ जाऊंगा। सबसे पहले एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जब हम दुनिया में पैदा होते हैं, वी हैव स्पिरिट, वी डिड नॉट, विदाउट स्पिरिट नो वन कैन लिव। क्या खुदा ने जब आदम को बनाया, मट्टी का पुतला था वो, तो फिर क्या किया खुदा ने जब उसको शेप दे दी, तो वो जीती जान हुआ, द ब्रेथ ऑफ लाइफ, दैट स्पिरिट उसमें आई, ठीक है? और एक उसकी बॉडी, और देन, और जब स्पिरिट उसमें जाई तो देन ही जीती जान हुआ। स्पिरिट गिव यू एक्चुअली लाइफ। स्पिरिट का मतलब ही जान है, लाइफ है। जब उससे पहले वो डेड था, जस्ट मटेरियल था, बॉडी थी, लेकिन जब खुदा ने उस रूह फूंका तो वो जीती जान हुआ। रूह ने उसको की जान उसमें पैदा कर दी, रूह ने उसको क्या कंप्लीट कर दिया। अगर जैसे कि मैंने कहा एक दो आयत मैं वर्सेस जाऊंगा, आप उसको देखें और घर जाके भी इस पे गौर करें, क्योंकि इंग्लिश में भी रोमन निकालें 8:10, ठीक है? अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। यहाँ पे अगर आप देखें, बदन और रूह दोनों, दो चीज़ों का जिक्र आया, ठीक है? 1 कुरिन्थियन, एक दो आयतें हम जाएंगे बाद में इस पे बात करेंगे। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 2 वर्स 11, एक इसी में 5:3, चैप्टर 5 वर्स 3, For I indeed, as absent in body but present in spirit, have already judged him who has. ठीक है? यहाँ भी जिस्म का और रूह का जिक्र है, दो चीज़ों का, ठीक है? वर्स 5 भी पढ़ लें, अगर गौर करें, ये वर्स 5 में लिखा है, जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाला किया जाए ताकि उसकी रूह खुदावन के दिन निजात पाए। 2 थिंग्स। आगे देखें इसी में चैप्टर 7 वर्स 34, ब्याही और बेब्याही में भी फर्क है। बेब्याही खुदावन की फिक्र में रहती है ताकि उसका जिस्म और रूह दोनों पाक हों, मगर ब्याही हुई औरत दुनिया की फिक्र में रहती है कि किस तरह अपने शौहर को राजी करे। ठीक है? यहाँ पे खास जो मेरा ध्यान है वो जिस्म और रूह, यहाँ पर भी जिस्म और रूह का जिक्र आया। अब 2 कुरिन्थियन चैप्टर 7, Let us cleanse ourselves from all filthiness of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. ठीक है? फ्लैश एंड स्पिरिट, दो बातें, दोनों। Colossians 2:5, For though I am absent from you in body, I am present with you in spirit and delight to see how orderly you are and how firm your faith is in Christ. ठीक है? अगर आप गलेशियन 6:18 पढ़ें तो उसमें लिखा है, ऐ भाइयों हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम्हारी रूह के साथ। उसके बाद 2 तिमोथी 4:22 में लिखा है, खुदावंद तेरी रूह के साथ रहे, तुम पर फजल हो।
मैं इसलिए इतनी आयतें आपके सामने पढ़ी हैं एक चीज़ दिखाने के लिए कि सिर्फ इस जगह पे जिसको हमने लिखा है रूह, जान और बदन, इसके अलावा पौल ने कहीं पे भी 3 चीज़ों का जिक्र नहीं किया। जहां पर भी उसने जिक्र किया है रूह और जिस्म या बदन का जिक्र किया है। यहां पे एक्चुअली उसने जो जिक्र किया है इस टोटलिटी ऑफ द पर्सन, रूह और जान जो है वो फर्क नहीं है, क्योंकि अगर रूह निकल जाए तो आपके पास कुछ नहीं है, यू हैव नथिंग। So, Trinity कैसे बनी फिर ये? ट्रिनिटी तो खुदा है। इंसान जो है उसके अंदर, आपको याद होगा कि खुदावंद ने जब खाने के बारे में ओल्ड टेस्टामेंट में लॉज दिए, डाइटरी लॉज, तो उसमें एक बात खुदा ने की कि तू जानवर का खून ना खाना, खाने के बारे में लिखा है क्योंकि उसमें जान है। वो क्यों? आपके खून निकल जाए तो आप डेथ हो जाती है, खत्म हो जाती है। आप एंजल्स में देखते हैं कि एंजल्स में हमारे में क्या फर्क है। दे डोंट हैव बॉडीज नहीं है उनके पास, दे आर स्पिरिट, ठीक है, दे आर स्पिरिट। तो देखें, हमारे पास बॉडी है तो हम कंप्लीट होते हैं। तो बॉडी और स्पिरिट को जिंदा जो रखती है चीज, बल्कि बॉडी को भी जो जिंदा रखती है वो है रूह। वो बदन के बगैर भी जिंदा है ना, मतलब कि हम बदन के बगैर जिंदा नहीं है। दैट इज डिफरेंस। हमारे अंदर असल में हमारे अंदर रूह, बिल्कुल असल में हमारे अंदर जो असल चीज़ है ना, जो इटर्निटी तक रहेगी, चाहे आप गुनाहगार हों, चाहे आप रास्तबाज हों, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, योर स्पिरिट इज गोइंग टू लिव फॉर इटर्निटी, इधर दिस प्लेस और दिस प्लेस, हेवन और हेल। ये मरने की नहीं है। रूह जो है ये मरने की नहीं। जब हम मरते हैं तो हमारी बॉडी मरती है, रूह डिपार्ट करके वो अपनी जगह पे चली जाती है, रूह कभी नहीं मरती। तो इसलिए, लेकिन खुदा के पास ऐसा है सिस्टम कि वो रूह को हेल में डाल सकता है और रूह को बचा भी सकता है। मैं इस पे इसलिए नहीं कि कभी आप कहते हैं ना कि ये कहना बुरा नहीं, गलत नहीं है। जब बाइबल हमें कहती है रूह, जान और बदन, यहाँ पर एक दो जगह और भी, एक और मैं आपको बताऊँ, मैथ्यू 22:37 निकालें। खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात कही यहाँ पर। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। किस तरह आप इसको डिफर कर सकते? ये एक्चुअली लिखा है कि होल ऑफ यू, टोटलिटी, पूरे दिल से, पूरी जान। अभी मैं समझता हूँ कि ये कोई नहीं कर सकता कि मैं दिल से तो ईमान रखता हूँ, जान से नहीं रखता। मैं दिल से तो मोहब्बत करता हूँ, जान से नहीं करता। अक्ल से तो करता हूँ, रूह से नहीं करता। ये है एक्चुअली टोटलिटी उसने बताई है कि जैसे, अच्छा एक और आयत निकाले, हिब्रू चैप्टर 4:12, आपको थोड़ा सा और मिल जाएगा इसके बारे में। बड़ी फेमस वर्स है, बड़ी ख़ास वर्स है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुवस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है। अब सुने, और जान और रूह और बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे जान और रूह और बंद और गूदे, यानी कि यहाँ लिखा है कि जॉइंट्स एंड मैरोस। अब यहाँ पर ये नहीं कि खुदा का कलाम जाके तो इन चीज़ों को काटता है और लैदा कर देता है। असल में लिखा है कि इतना पेनिट्रेट करता है, वो हर एक चीज़ में चला जाता है।
इतना डीप चला जाता है कि उससे कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि इसके आगे लिखा है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। ख्याल और इरादे को आप किस तरह डिवाइड करेंगे? दैट इज एक्चुअली उसका एक्सप्रेशन है बताने का कि टोटलिटी फुल जो आपका है, इनर आउट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं एक शौर होता है, एक तैतुल शौर होता है, एक लाशौर, एक तैतुल शौर होता है। तीन है। एक शौर है जिसको हम ऐसे जब हम सामने जो बात आई हमारे ख्याल में आई, एक होता है उसके डीप अगर चला जाए लाशौर, non-conscious, subconscious. ठीक है ना, वो इन सब को कहता है दैट डीप। कॉन्शियसनेस की टाइप्स हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। बेसिकली दो चीजें हैं, कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियस। लेकिन जैसे कि मैं कहता हूँ कि शौर की बात, शौर के दो, तहतुल शौर होता है जो बहुत डीप होता है, जो इंसान उस जगह पे किसी को नहीं आने देता। इवन सम टाइम हम रिपेंट करते हैं, खुदा के सामने जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वहां तक ना जाए, दैट इज हमने कुछ ताले लगा रखे, लेकिन खुदा का कलाम कहता है नो, ही कैन गो इवन डीपर देन दैट। ये है कहने की बात। वापस आ जाए, अब वो कहता है कि खुदावन यीशु मसीह के आने तक पूरे और बेऐब महफूज है। पूरे में सब कुछ आता है कि एवरी सिंगल थिंग जो आप में है, मटेरियल है या स्पिरिचुअल है, उसका मतलब है, उसका गोल क्या है, वो सेफ रहे। क्यों सेफ रहे? उसका इफिशियन चैप्टर 5 वो 26 पढ़े। क्यों वो कहना चाहता है? उसका है कि जब जीसस आए तो उसको किस तरह की कलीसिया उसके सामने पेश करे, जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में दाग या झुरी या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। उसका ये है। और प्रॉमिस क्या है आगे? वर्स 24 पढ़ेगा। He who calls you is faithful, हाँ, who also will do it. ठीक है। अब मुझे इस चीज पे बहुत हैरानी होती है। इवन ही इज प्रेइंग फॉर दैट, ही इज लॉन्ग फॉर दैट, ही इज रियली वांट दिस कलीसिया को के पाकीज़गी में रहे, सेफ रहे, रूह जान इनके कोई पार्ट भी जो है ना इस तरह की जलाली बना दे। लेकिन आगे वो कहता है तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, हु कॉल्ड यू ही इज फेथफुल, वो ऐसा ही करेगा। एंड किस पे करता है? असल में हमारी दुआ जो कुछ भी है उसको परफेक्शन तक लेके आने वाला भी खुदा ही है। हु कॉल्ड यू, हमने पढ़ा था, हु कॉल्ड यू, द लॉर्ड कॉल्ड यू। एंड इसके बावजूद ही इज ए बिगनर, स्टार्ट करने वाला, ही इज ए फिनिशर ऑफ द फेथ। हम कहते हैं ना, उसी ने जो स्टार्ट किया है वही बानी है, वही इख्तिताम करने वाला है। अगर एफिशियन 1:6 पढ़े, ये जब हम खुदा हमें अंदर पाकरू देता है, हमारे अंदर एक गुड काम शुरू होता है, ठीक है। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। किसने अंदर किया? खुदा ने किया है, और दैट इज थ्रू द होली स्पिरिट। जिसने तुम्हारे अंदर ये काम शुरू किया है, ही इज गोइंग टू कंप्लीट दैट। एक्चुअली वो क्या है, इसको वही खत्म करेगा। हमें क्या करना है? आप कह सकते हो अगर स्टार्ट भी उसने किया है तो ख़त्म भी उसने करना है, तो व्हाट इज़ अवर पार्ट? हमने क्या करना है? आप कह सकते हैं कि हमने क्या करना है। आगे 1-2 उसने बातें की हैं जिसमें 3 रिक्वेस्ट की हैं। मैं इस पे आऊँगा कि वो हमारा काम क्या है, व्हाट इज़ अवर पार्ट। अब ये रिक्वेस्ट है, इसमें 3 बातें हैं। सब कुछ करके अब उसकी कलीसिया के लिए सब कुछ किया है। बिलीवर्स के लिए उसने दुआएं की हैं, बिलीवर्स के लिए उसने नसीहतें की हैं, बहुत टीचिंग किया। नाउ ही कम टू हिमसेल्फ। और बल्कि हमारे लिए इससे, क्योंकि उसके साथ कौन कौन है, स्पेशली अगर हम स्टार्ट में देखें, टिमोथी एंड सिलवानस जो है एक, और सिलास हम पढ़ते हैं। ये एक ही आदमी के 2 नाम हैं। इब्रानी में सिलास है और रोमन्स में, ग्रीक में कह सकते हैं आप उसको सिलवानस है। वही एक ही बंदे के। तो वो कहता है ए भाइयों हमारे वास्ते दुआ करो।
मैं समझता हूं कि पौलुस अपने साथियों के लिए और अपने मिशन के लिए और अपने दोस्तों के लिए दुआ यहां पे करता है। मुझे एक चीज में यहां पे फर्क नजर आता है, आप कभी आपने गौर किया हो, जीसस प्रेड फॉर हिज डिसाइपल, इवन लास्ट पे उन्होंने अपने लिए भी दुआ की। अगर जॉन चैप्टर 70 में देखेंगे जाके इस वक्त, तो सब अपने लिए उनकी क्या दुआ थी, याद है आपको? क्या दुआ थी? एक या वो गतसमनी बाग में थी, देन उससे पहले थी दुआ 70, ऐ बाप वो जलाल जो मैं दुनिया की पैदाइश से पहले तेरे साथ रखता था, वो जलाल अपने बेटे को फिर अता कर। ये है आम तौर पे जीसस की प्रेयर अपने लिए या अपने डिसाइपल्स के लिए या दुनिया के लिए थी। ही नेवर आस्क्ड पीपल और डिसाइपल्स और वर्ल्ड को कि प्रे फॉर मी। व्हाई ही नेवर आस्क्ड अपने लिए दुआ? ही नेवर नीड दैट, ही इज कंप्लीट, ही नेवर नीड दैट, he is complete. Paul need prayer. That is the difference between Jesus and he never needed our prayer. जीसस को हमारी दुआ की कभी जरूरत नहीं पड़ी और नेवर ही आस्क्ड। पूरी बाइबल में देख ले, खुदावंद ने नहीं कहा कि मेरे लिए दुआ करो। एज ए इंसान होते हुए, मैं इंसान होते हुए भी उनको देखे कितनी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की और कभी भी ही नेवर आस्क डिसाइपल्स, मैं बियाबान में जा रहा हूं मेरे लिए दुआ करना, मैं स्लीप पे जा रहा हूं मेरे लिए दुआ करना, मुझे कोड़े पड़ने वाले हैं दुआ करना, मैं सह लूँ। नेवर। किसी भी अब बहुत सी मुसीबतें आई, इवन कोई भी अगर मौजज़ात भी किए हैं ना, आप एक मौजज़ा, हम जब आगे जाएंगे खुदावंद की लाइफ पे स्टडी कर, मैं हर एक मेडिकल्स पे मतलब कि डिटेल बात करना चाहता हूँ। और मैं जितना भी स्टडी किया, खुदावंद ने कभी भी अपनी ज़ात के लिए कोई मेडिकल नहीं किया, कभी भी। ही नेवर डिड अ मेडिकल। जब सिचुएशन आई, और ना ही इसलिए मेडिकल किया कि कम आई शो यू कि मेरी पावर कितनी है, व्हाट आई कैन डू दैट, नेवर। जब सिचुएशन थी, लोगों के लिए किया, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए किया, उनकी नीड्स के लिए किया, मौजूदा, नेवर फॉर हिमसेल्फ। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना कि वो जलाल छोड़ के ही लेफ्ट समथिंग केम टू दिस, ही रेजिस्ट हिमसेल्फ, और उन सारी जो पावर से, तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ही एज ए मैन ही वाज, सब चीज़ें उसने सही, हर तरह के दुख गम तकलीफ़ें दुनिया में जो हम इंसान होते हुए, लेकिन वो सब में उसने कभी भी गुनाह ना किया, फिर भी वो कंप्लीट रहा। ये है ग्लोरी, ये है बात। ये नहीं कि क्योंकि वो खुदा था, क्योंकि वो इंसान के रूप में आया, तो जहाँ भी उसको मुश्किल पड़ी उसने अपनी डिवाइन पावर को यूज़ करके तो उस पर ओवरकम आ गया। नेवर। बीइंग मैन होते हुए, इंसान होते हुए हमारे जैसा, उसने कभी इस दुनिया में गुनाह ना किया। ये है असल में बहुत बड़ी बात कि इंसान होते, क्योंकि दुनिया में आज तक कोई इंसान नहीं कि जिसने गुनाह ना किया हो। तो इस बात में हम ये अगर कहें कि खुदा दुनिया में आया और खुदा बन के रहा और उसने कोई गुनाह ना किया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि खुदा हर चीज़ के ऊपर गालिब आ सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको डिफीट कर सकता है, लेकिन बीइंग एज ए मैन उन्होंने ये काम किया। अच्छा, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट की गई हैं, उसने यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मुख्तसर ये कि जल्दी ख़त्म करेंगे, ऐ भाइयों हमारे वास्ते दुआ करो। ये आप सब के लिए है, और मैं कह सकता हूँ कलीसिया के लिए। और देखो कलीसिया को वो कहता है भाइयों, ये कितना बड़ा, उसने ये नहीं कहता कि मैं भाइयों अपना इक्वल, जैसा कि चर्चिज़ में हम देखते हैं ना, वो डिवीज़न है कि जो ऊपर वाले दर्जे वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े कॉलर पहनते हैं, जो बड़े क्रॉस पहनते हैं, जो बड़े बड़े हैट्स पहनते हैं, वो अपने आप को एक ऊपर वाले दर्जे में समझते हैं। लेकिन पॉल कहता है नो, वी आर वन इन क्राइस्ट। अपनी कलीसिया को वो बहन और भाई कहता है अपने, तो वो कहता है कि मेरे लिए दुआ करो।
एज आई कैन से द कलीसिया को नीड है दुआ करने के लिए पास्टर्स के लिए। यहाँ पे एक्चुअली वो कह रहा है प्रे फॉर योर पास्टर्स, प्रे फॉर योर लीडर्स, प्रे जो लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए स्ट्रगल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी तालीम मिले, यू वांट गुड टीचिंग, प्योर टीचिंग, यू नीड टू प्रे फॉर योर पास्टर, यू नीड टू प्रे फॉर योर लीडर्स। ये वो कह रहा है। और क्यों कहता है वो यहाँ पर दुआ करो? मैनी थिंग। 2 Thessalonians chapter 3 निकालें, किस चीज़ के लिए आपको दुआ करने की ज़रूरत है? 2 Thessalonians chapter 3 verse 1 and 2। गर्ज है भाइयों, हमारे हक में दुआ करो कि खुदावंद का कलाम ऐसा जल्द फैल जाए और जलाल पाए जैसा तुम में, और कजरों और बुरे आदमियों से हम बचे रहें, क्योंकि सब में ईमान नहीं है। सबसे पहले उसकी रिक्वेस्ट है कि अपने पास्टर के लिए दुआ करो फॉर हिज सेफ्टी। सेफ्टी के लिए उसने कहा दुआ करो, यू नीड योर प्रेयर। ऐसे लोगों से, ये कजरों लोगों उनकी बात कर रहा है जो चर्च में है और चर्च से बाहर हैं, सब के भी, कि चर्चिस में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो विकेड हैं, जो नहीं चाहते तो वो एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, बहुत कुछ आप कह सकते हो, कि ताकि वो बचे रहें। अगर आप रोमन 15:30 देखें, ईवल मैन से वो कहता है कि वो बचे रहें। 15:30 और ऐ भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा खुदावन है वास्ता देकर और रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि मेरे लिए खुदा से दुआएं करने में मेरे साथ मिलकर जान पहचान करें। 31 भी पढ़ लो। कि मैं यहूदिया के नाफरमानों से बचा रहूं और मेरी वो खिदमत जो यरूशलेम के लिए है मुकद्दसों को पसंद आए। ठीक है, बहुत से दुश्मन सन, बहुत से दुश्मन थे उसके, जो उसको आप एक्स बुक ऑफ एक्स पढ़ें, पता चलेगा कि इतनी दफ़ा उन्होंने उसको कत्ल करने की, मारने की कोशिश की। तो वो कहता है कि मैं ऐसे लोगों से बचा रहूं। और दूसरा सेफ्टी के लिए, और फिर आपको हिकमत के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। और उसके लिए आप लिख लें, वेन एवर यू वॉन्ट टू प्रे फॉर मी, दैट इज़ Colossians 1 verse 9 to 10, आगे 1-2 वर्सेज हैं, वो दुआ कर सकते हैं। विजडम के लिए कि खुदा विजडम दे अपने, यानी कि वो विजडम क्यों दे? ताकि वो जो कलाम है उसको क्लैरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ और अच्छे तरीके से वो पेश कर सके। और दूसरा क्या है, जैसे कि रोमन 15:31 में हमने पढ़ा है कि इन फ्यूचर में उसकी प्लान क्या है, प्रेयर फॉर डायरेक्शन के लिए, कि हमने आगे नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, उसके लिए खुदा उसको डायरेक्शन दे, मेकिंग प्लान, कि खुदा हमारे लीडर को, हमारे पास्टर को, हमारे खादम को डायरेक्शन दे कि उसकी क्या मर्जी है, डिवाइन विजडम क्या है, विल क्या है, कि हम क्या इवन स्टडी करें, क्या हमने चर्च में करना है, कैसे प्रोग्राम बनाने हैं, ये भी दुआ करने की ज़रूरत है, डायरेक्शन के लिए दुआ। और अब देखें Ephesians 6:19। और मेरे लिए भी ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर। ठीक है, बोल्डनेस के लिए, पास्टर के लिए, लीडर्स के लिए, कि बोलने के वक्त, बोलना क्या है, कलाम करने के वक्त, यानी कि मसीह का कलाम मैसेज देने के लिए, प्रीच करने के लिए मुझे उस भेद को, यानी कि जो खुदा भेद है, दिस इज़ द मिस्ट्री ऑफ गॉड, और खुदा अपने खादमों पे उस मिस्ट्री को खोलता है। तो कहता है उसको बयान करने के लिए मेरे पास दिलेरी हो, बोल्डनेस हो। प्रे फॉर द बोल्डनेस ऑफ योर पास्टर, कि वो खुदा के भेद को, खुशखबरी के भेद, द मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पेल को वो किस तरह बयान कर सके। Colossians 4:2।
दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो, और साथ साथ हमारे लिए भी दुआ करो कि खुदा हम पर कलाम का दरवाज़ा खोले ताकि मैं मसीह के उस भेद को बयान कर सकूं जिसके सबब से मैं कैद में भी हूँ। क्या इस यहाँ पे कि खुदा कलाम का दरवाज़ा खोले, यानी कि मोर अपॉर्चुनिटी मिले कलाम सुनाने की, कि ये दुआ करो हमारे लिए कि खुदा हमें और मौका दे कि हम उसके कलाम को जगह जगह पहुंचा सकें। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, मैं फिर पढ़ता हूँ 2 थिस्सलुनीयन में चैप्टर 3 वर्स 1 में, गर्ज ए भाइयों हमारे हक में दुआ करो कि खुदावंद का कलाम ऐसा जल्द फैल जाए और जलाल पाए जैसा तुम में, कि वर्ड ऑफ गॉड बी ग्लोरीफाई, जैसे तुम में हो रहा है और भी लोगों में, जहाँ जहाँ कलीसियाएँ हैं, जहाँ जहाँ हो हम जाएं, खुदा का कलाम जल्द फैल जाए, स्विफ्टली जल्दी फैले, इसके लिए दुआ करो। और आखिर में देखें इब्रानियों 13:18, हमारे वास्ते दुआ करो क्योंकि हमें यकीन है कि हमारा दिल साफ है और हम हर बात में नेकी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। किस तरह? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, दैट इज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लिए दुआ है आपने करनी, क्योंकि खुदा चाहता है कि इस तरह से अगर आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगी तो यू कैन प्रीच अ गुड मैसेज। आखिर में वर्स 26 है, पाक बोसा के साथ सब भाइयों को सलाम करो। होली किस, ये एक उसका स्टाइल है। आप जितने लेटर पढ़ेंगे वहाँ पे उसने इसका जिक्र किया। इवन रोमन 16:16, 1 Corinthians 16:20, 2 Corinthians 13:12, 1 Peter 5:14। वो यहाँ पे अगर लिख देता ना बोसा के साथ सलाम करो, लेकिन डिफर क्या किया, पाक बोसा, होली किस। ये था जहाँ जहाँ भी जिस तरह का कल्चर है, इसमें देखे वेस्ट में, और इसमें जो ख़ास बात थी इसमें आप देखें उस दौर में मर्द औरतें इकट्ठे नहीं बैठते थे, दिस इट डिफरेंट, औरतें इधर और मर्द। और जब वो ख़त्म होता चर्च तो वो एक फैमिली की तरह, जैसे कि फैमिली है उसको चर्च को एक फैमिली की सूरत में देखता है। तो हाउ यू किस सिस्टर टू सिस्टर, मदर टू डॉटर, और इस तरह मैन टू मैन, वुमेन टू वुमेन, और चीक के साथ किस, जैसे आज भी वेस्ट में करते हैं। अरबी, हालांकि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट स्टाइल है। कुछ लोग हमारे कल्चर है, हम हग करते हैं, हाथ मिला लेते हैं, इस तरह करते हैं। लेकिन जिस तरह के हमारा कल्चर है उसमें औरतें औरतों के साथ करती हैं, मर्द मर्दों के साथ। दैट इज़ एक्चुअली उसके सेंस में एज अ फैमिली करती है। जिस तरह एक बहन भाई मिलते हैं और जिस तरह बहनें मिलती हैं, दैट इज़ एक्चुअली उसका होली किस्म, जिसमें रेफरेंस है। मैं तुम्हें खुदावंद की कसम देता हूँ कि ये ख़त सब भाइयों को सुनाया जाए। वाई ही सही सब भाइयों को सुना। उस वक्त तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, कोई सब पढ़ना नहीं जानते, सबके पास बाइबल्स नहीं थी, सबके पास लेटर्स की कॉपी नहीं हो सकती थी। किसी के घर में हमारे जैसे प्रिंटर नहीं थे, कापियाँ करके सारे भेज दियो। जैसे आ जाता है ये अगले भाइयों को 20 कॉपी करके भेज दो, ऐसा नहीं था। तो इसलिए उसके वो कहता है कि सबको सुनाया जाए, यानी कि ये ख़त में कोई ऐसी सीक्रेट नहीं है कि ये क्लर्जी के पास, बस बड़े बड़े पास्टरों के पास रहे, वो अपनी मर्जी से जिसको सुनाएं जिसको नहीं। वो कहता है सबको सुनाया जाए। और उसका एंड पे जो स्टाइल है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पे होता रहे। खुदावंद मसीह का फजल तुम पे होता रहे। द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बी विथ यू। दैट इज वंडरफुल स्टाइल, जिस तरह वो हमेशा अपने काम को ख़त्म करता है। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार करता हूँ आज के लिए कि हमें काफ़ी डिटेल के साथ मौका मिला कि हमने इसको स्टडी किया। मैं इसको और ज़्यादा नहीं खींचना चाहता था, मेरा दिल था बड़ी देर से कि इसको ख़त्म करूं। 2 थिस्सलुनीयन
जिसको हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। और उसको लिखना क्यों ज़रूरी था, उसमें क्या ख़ास बात होगी, परसिक्यूशन आपने हमने, और उसमें ख़ास बात जो है रैप्चर के बारे में फिर हम स्टडी करेंगे। वो क्या है, विच इज़ माई फेवरेट, वो क्या है आपने पहले हम देखा था, आपको याद है कि इसमें भी स्टडी किया था रैप्चर के बारे में। उसमें उसने बताया कि खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि वो फिक्रमंद थे कि शायद हम ऐसे दौर से गुजरे हैं कि रैप्चर ऑलरेडी हो चुका है और हम पीछे रह गए हैं, तो उनको समझाया कि नो, दिस इज़ नॉट द डे ऑफ द लॉर्ड, रैप्चर अभी नहीं हुआ, अगर होगा तो कैसे होगा, उसका उसने बताया कि कौन पहले उठेगा और कौन बाद में और किस तरह होगा। अभी तक फिर कंफ्यूजन थी उनमें, लेकिन उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चैप्टर 2 में उसने ख़ास बात की है। आमीन। तो दुआ करें उसके लिए भी कि खुदावंद से, और मेरे लिए भी दुआ करें कि खुदावंद मुझे हिकमत और मुकाशफा की रूह दे और मैं आपके साथ वो क्लैरिटी के साथ और अच्छे तरीके से उस कलाम को बयान कर सकूं। आमीन।